सनातन धर्म की जय हो। संपूर्ण रामायण भाग 81। आज हम सुनेंगे हनुमान जी का संजीवनी बूटी लाने को प्रस्थान करना। तो जब मेघनाथ के द्वारा लक्ष्मण जी को शक्ति लग जाती है और वे मूर्छित हो जाते हैं तो हनुमान जी उन्हें उठाकर रामादल ले जाते हैं। अब सुनिएगा। तो कहते थे बड़े बड़े योद्धा, हा विधना क्या उत्पात हुआ, रघुकुल पर उल्कापात हुआ, कपिदल पर वज्राघात हुआ। जब लखन नहीं तब राम कहाँ, जब राम नहीं तब विजय कहाँ, जब विजय नहीं तो सिया कहाँ, जब सिया नहीं शुभ समय कहाँ। इनका तो रण सीता पर था, लंका पर था उद्देश्य लिए, अपना रण परमारथ पर था, साहस पर था आदेश लिए। था इससे अधिक पक्ष हमको लंका पर जय पा जाने का, जब सहायता को साथ हुए तो पूर्ण कार्य कराने का। संसार कहेगा बन रोने, बन में बहकाए रघुवंशी, बन रे तो बन को भाग गए, सब कुछ खो आए रघुवंशी। ऐसा जो वहाँ की सेना है, वानर सेना, वो सोच रही है। धिक्कार हमारे जीवन पर जो नाम धराए अपना हम, अच्छा है डूबे सागर में अस्तित्व मिटाए अपना हम। कहा विभीषण ने तभी रोको हाहाकार, अंत समय तक भी चतुर करते हैं उपचार। विभीषण जी कहते हैं कि हाहाकार मत करो, इनके बचाव का कोई उपचार करते हैं। और क्या बताते हैं? लंका में एक सुसैन वैद्य विख्यात नाम का है अपने, मेरा यह औषध पूर्ण जानता है, सब भांति काम का है अपने। मेरा जाना तो ठीक नहीं, जाकर आने में दुविधा है। दुविधा क्या है? कि कोई वहां से आने दे ना आने दे। जो लंका में कुछ परिचित हो वह ही उसको ला सकता है। तो अब क्या होता है? मैं लाता हूँ इस तरह बोल उठे हनुमान। हनुमान जी तो लंका से परिचित थे, हर गली कूचे को जानते थे। तो कहते हैं मैं लाता हूँ इस तरह बोल उठे हनुमान, तभी विभीषण ने दिया सारा पता निशान। रघुराई का ध्यान धर चले बली हनुमंत, सैया सहित सुसैन को लाए वहीं तुरंत। सुसैन वैद्य जो थे वो सो रहे थे, तो जिस बिस्तर पे जिस सैया पे वो सो रहे थे उसके सहित सुसैन वैद्य को हनुमान जी ले आए। जागा सुसैन रामा दल में, देखा सम्मुख रघुराई हैं, छोटे भाई को गोद लिए व्याकुल वे जेठे भाई हैं। मनमोहन श्याम सलोना मुख इस समय आंसुओं से तर है, मानो पानी से भरा मेघ झर लगा रहा पृथ्वी पर है। सम्मुख देख सुसैन को बोले कौशल राय, वैद्यराज अति शीघ्र ही कुछ कीजिए उपाय। सुसैन वैद्य को देखकर श्री राम जी कहते हैं कि आप कोई उपाय कीजिए। तो सुसैन वैद्य क्या कहते हैं? यह सुन कहे सुसैन ने मर्म भरे कुछ बैन, एक बात का दीजिए उत्तर राजीव नैन। श्री रामचंद्र जी से वो कहते हैं कि मुझे सिर्फ एक बात का उत्तर दे दीजिए। क्या कहते हैं? मैं वैद्य दशानन के घर का किस तरह आपका काम करूं, अनुचित होगा यदि बैरी को लंकापति के आराम करूं। प्रत्यक्ष बुराई है कैसे मैं अपना कर्म किया जाए, हे राम आज्ञा देते हो इस समय अधर्म किया जाए। वो कहते हैं क्या इस समय मैं अधर्म कर लूं? आप आज्ञा ऐसी देते हैं? श्री रामचंद्र जी से कहते हैं। तो श्री रामचंद्र जी क्या कहते हैं? यह सुनते ही चौंक कर बोल उठे रघुराय, धर्म छोड़ने की कभी राम न देगा राय। जिस धर्म हेतु निज राज्य गया, सिर पितृदेव का मरण हुआ, जिस धर्म हेतु प्रिय भरत छुटा, सीता प्यारी का हरण हुआ।
उस धर्म सत्य पर लक्ष्मण भी यदि मर जाए तो मर जाए, आवाज यही होगी अपनी, हाँ धर्म नहीं जाने पाए। रामचंद्र जी कहते हैं कि मेरा तो इतना कुछ छूट गया है, लेकिन मैं बार बार यही कहूँगा कि धर्म नहीं जाना चाहिए। तो क्या है? हर चीज इस जगत की कुर्बान धर्म पर है, तन संपदा क्या है जी, जी जान धर्म पर है। भंगी के घर बिके थे पुरखा हमारे जाकर, भंगी के घर बिके थे पुरखे हमारे जाकर, रघुकुल की सर्वदा से संतान धर्म पर है। कहते हैं हमारे पुरखे तो जमादार के यहाँ उन्होंने काम किया था, तो हमारे तो पहले से ही रघुकुल की संपदा है कि जो संतान है वो भी आगे धर्म पर ही रहेगी। ब्रह्मास्त्र द्वारा भाई मूर्छित हुआ तो क्या है, उसकी कमान अब भी बलवान धर्म पर है। अवसर अगर मिला तो दिखलाएगा ये राघव, भाई सहित स्वयं भी बलिदान धर्म पर है। तो इस उदार वक्तव्य से वैद हो गया शांत, चरणों में गिरकर कहा जय जय सीताकांत। फिर क्या कहता है? प्रभु सचमुच है धर्मावतार, मैं दर्शन पाकर धन्य हुआ, मेरा जड़ जीवन जड़ शरीर इन शब्दों से चैतन्य हुआ। हे नाथ धर्म की चर्चा थी केवल इस समय परीक्षा को, कहते मैं तो आपकी परीक्षा ले रहा था, अन्यथा मात्र तो आया है करने स्वामी की सेवा को। लंका में रहकर भी सुसैन है नहीं दशानन के दल का, सहकारी है सहयोगी है सब समय विभीषण मंडल का। मैं तो विभीषण का ही अनुयायी हूँ, रावण की सेना में रहकर भी मैं रावण का सेवक नहीं हूँ। बोले नाड़ी देख फिर तुरंत वैद कुल रत्न, गहरी भारी चोट है अति दूर प्रयत्न। तो क्या है दूर? सूरज उगने से पहले ही मिल जाए जड़ी तो जीवन है, अन्यथा असंभव है उठना, बिसने निर्जीव की आतन है। अत्यंत दूर है औषध भी, आसक्ति नहीं रात ही में, ऐसा है कौन यहाँ योद्धा जो लाए यही रात ही में। ला सकता है दास यह प्रभु पद की है आन, कहते हैं मैं प्रभु के शरण की सौगंध खाता हूँ कि मैं ला सकता हूँ। आकूदे तक्षण वहीं ये कहकर हनुमान, भूतल में हो या नभ में हो, पर्वत में हो या सागर में, लाएगा दास अभी उसको चाहे हो ब्रह्मा के घर में। बतलाओ उसका रूप रंग किस ठोर हाथ वह आएगी, रघुकुल अगर सहाई है तो रात रात में आएगी। रघुराई अगर सहाई है तो रात रहे आ जाएगी, कहते हैं रात समाप्त नहीं होगी उससे पहले आ जाएगी। इस साहस पर वैद भी बोले कर उल्लास, जय उनकी दासी सदा जिनके ऐसे दास। अच्छा बलवीर बढ़ो आगे तुम ले आओगे औषध वह, उत्तर में जो द्रोणागिरी है उस पर पाओगे औषध वह। संजीवनी उसको कहते हैं ज्वाला की भांति चमकती है, यदि नहीं भोर तक आई वह तो जान नहीं बच सकती है। तो वैदराज के साथ ही बोल उठे यमुराज, वीर तुम्हारे हाथ है अब रघुकुल की राज। वैदराज के साथ ही जो वहाँ के और युवराज थे, सेना के वानर सैनिक थे जो, वो कहते हैं कि अब तुम्हारे हाथ में ही रघुकुल की राज है। तो रघुपति की तुमने रक्षा की, कपियों को तुमने तारा है, वन में अशोक के तुमने ही सीता का प्राण उबारा है। अब जान डाल कर लक्ष्मण में राघव को पूर्ण सुखी करना, जो सदा तुम्हारा ऋणी रहा उसको भी आज ऋणी करना। रामचंद्र जी कहते हैं
कि मैं सदा से तुम्हारा ऋणी हूँ और आज एक भार और चढ़ा दो और ऋणी कर दो मुझको। बलबीरा बेगी बूटी लइयो वह जाए। क्या कहते हैं? अरे बलबीरा बेगी बूटी लइयो वह जाए। समय समय पर राम की धरी तुम्ही ने धीर, आज अचानक पड़ी है फिर से भारी भी। संकट के साथी दो यह पीर मिटाए, लखन लाल की देह में व्यापा विष भरपूर। भरत भ्रात हैं अवध में, अवधपुरी है दूर। अब भरत को याद करते हैं कि अवधपुरी है, वो मेरी सहायता कर सकते थे लेकिन वो भी दूर है। ऐसे में भैया तुम ही करोगे सहाय, गोद सुमित्रा माता की भरी रहे कपिराय। है सुहाग उर्मिला का आज तुम्हारे हाथ, हे जीवन दाता संजीवनी दोलाए। बलबीरा बेगी बूटी लइयो वह जाए। तो इस प्रकार जब राम ने कहे वचन गंभीर, शीस नवा हनुमत चले कह जय श्री रघुवीर। तो कल्पना देर कर जाती है पर देर नहीं है जंगी की। क्या कहते हैं? कल्पना मतलब सोच में देर हो सकती है पर हनुमान जी को जाने में देर नहीं लगी। कल्पना देर कर जाती है पर देर नहीं की जंगी ने, मारुत से अधिक चाल पकड़ी उस मारुत सुत बजरंगी ने। जो बल सूरज पर झपटा था लंका को जो झुलसाता था, वही आंधी की तरह आज बूटी लेने को जाता था। वही आंधी की तरह आज बूटी लेने को जाता था। और इसी के साथ आज अपनी कथा को हम यहीं विराम देते हैं और कल हम सुनेंगे हनुमान जी की भरत लाल जी से भेंट। रामायण के पिछले भाग देखने के लिए साहित्य संगम की संपूर्ण रामायण प्लेलिस्ट पर जाएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करें। जय वीर बजरंगी, जय सीताराम।